हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के बाई विकास सर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर 2023 के एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं और ये क्लास RS प्री 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास में जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक संपूर्ण रिवीजन करवाया जाएगा और ऐसी संपूर्ण रिवीजन 100 क्वेश्चनों वाली 7 या 8 क्लासों में होगा। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आगामी आने वाली भर्तियों में। और अब करंट अफेयर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप डेली क्लास देखोगे तो करंट अफेयर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसने द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान पार्क कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा राजभवन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगामी आने वाली भर्तियों में भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। इससे सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है और आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पूरे फैक्ट करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ 4 से 10 जनवरी 2023। स्थान कौन सा था? रोहट पाली। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्ष कौन थे? BD कल्ला। संरक्षक कौन थे? कलराज मिश्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। और भी इसके बाकी फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इसमें बजट कितना था? तो बजट था 25 करोड़ का। आर्किटेक्ट कौन थे? सुंदर सिंह राठौड़, जो कहाँ से थे? पाली से। इसमें कितने सदस्यों ने भागीदारी ली? तो इसमें 35,000 स्काउट गाइड सदस्यों ने भागीदारी दी। इसमें 400 विदेशी थे। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कितने साल बाद में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है 67 साल बाद में। और इससे पहले राजस्थान में कब आयोजित हुई और कहाँ आयोजित हुई? तो राजस्थान में पहली बार ये आयोजित हुई थी 1956 में। कहाँ आयोजित हुई थी? जयपुर में। अब मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो बता दिए। पहला फैक्ट कब हुई? 4 से 10 जनवरी 2023 को। कहाँ हुई? रोहट पाली में। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। बजट कितना था? 25 करोड़। आर्किटेक्ट कौन थे? सुंदर सिंह राठौड़। इनका संबंध कहाँ से है? पाली। एक राजस्थान में कितने साल बाद में आयोजित हो रही है? 67 साल बाद में। पहली बार कब आयोजित हुई? 1956 में। कहाँ आयोजित हुई? जयपुर में। ये 6 या 7 फैक्ट हैं जो आपको ज़रूर याद करके जाने हैं। यहाँ से पक्की संभावना है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चूरू पाली, ऑप्शन ई सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई सभी। पहले ये खोली गई थी जोधपुर और जयपुर में। फिर जनवरी 2023 में तीसरी स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोली गई? उदयपुर में। फिर जून में कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? चूरू और पाली में। इस प्रकार कितनी स्पोर्ट्स स्कूल हो गई? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु किस जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। अब एक तो ये T24 है जिसका निधन कौन से में हुआ? सज्जनगढ़ में। एक T57 है जिसका निधन कहाँ पे होगा? रणथंभौर अभयारण्य में। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है, वो क्वेश्चन आगे आएगा और ये मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ से एक आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताता हूँ कि अब कितने जैविक या उद्यान हैं या बायोलॉजिकल पार्क हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5। जो मैंने 4 तो यहाँ दे रखे हैं। कौन कौन से? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर और माचुआ जैविक उद्यान जोधपुर। पाँचवा कहाँ पे है? पाँचवा है मरुधरा जैविक उद्यान, जो कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी की नज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संभल के तीनों बांध कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के जीर्णोद्धार के लिए किस बैंक के द्वारा 183 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। एक तो ये पूछ सकते हैं कि किस बैंक के द्वारा दी गई, तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। अब एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने करोड़ की मंजूरी दी, तो उसका सही आंसर होगा 183 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुनीता गोगरा। अब यहाँ उपाध्यक्ष दे रखा है तो आपको अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो अध्यक्ष कौन होंगे? दुलाराम सारण। 11 जनवरी 2023 को परिवहन मंत्री भजेंद्र रोड़ा द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर होगा जयपुर। कौन सी संस्था? राज्य सड़क सुरक्षा संस्था। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। पहला किसका है? यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार हुआ और ये राजस्थान में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आउट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही आंसर होगा जोधपुर। कौन सा म्यूजियम? अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा डेजी रॉकवेल। अब ये कौन सा फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। कौन सा अवार्ड? 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार। इसमें 3 पुरस्कार और दिए गए हैं जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, बाकी इनका आगे भी वर्णन किया जाएगा। इसमें इरशाद कामिल को दिया गया है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, और के सचिनानंद को दिया गया है 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड। जो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, वही क्वेश्चन आ गया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। इसका सही आंसर होगा कौन सा? इरशाद कामिल। एक ही क्वेश्चन रह गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में ये कौन सा संस्करण था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां। इसमें 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया था? ये के सचिनानंद को। अब आपको मैं इनकी तीनों की ट्रिक बता देता हूँ यहीं पे। पहला कौन सा है? वाणी फाउंडेशन। अब वाणी फाउंडेशन रोक, जिसकी आवाज़ रोक होगी यानी बोलने में अच्छा होगा, उसे वाणी पुरस्कार दिया जाएगा। अब महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, अब आपको पता है कि कवि जो होते हैं वो हमेशा सच्चे बोलते हैं, तो सचिनानंद हो गई इसकी ट्रिक। अब द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये द्वार प्रसाद आ गया, तो यहाँ इरशाद को हम ईश्वर से कोरिलेट कर सकते हैं, और इसका सही आंसर होगा इरशाद कामिल। हाल ही में जारी टीबी इंडेक्स 2022 में राजस्थान का किस स्थान पर रहा? तो इसमें राजस्थान रहा था 4थे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा था? पहले स्थान पर रहा था हिमाचल, इसका स्कोर कितना था? 78। राजस्थान का स्कोर कितना था? 71। तो टीबी इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा? 4थे स्थान पर। स्कोर कितना था? 71।
गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड, कौन सी परेड? गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा प्रीतम सिंह जेतवास पाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस मरोड़ का खिताब किसे दिया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा कोमल सिद्ध। अब अंजू यादव को कौन सा अवार्ड दिया गया? अंजू यादव को दिया गया मिसेज राजस्थान 2023। कौन सा? मिसेज राजस्थान 2023। कविता चौधरी को कौन सा दिया गया? मिस राजस्थान 2023। यहाँ पे मैंने तीनों के बता दिए। कोमल सिद्ध को कौन सा दिया गया? मिस मरोड़ का। अंजू चौधरी को कौन सा दिया गया? मिसेज राजस्थान 2023। कविता चौधरी को कौन सा दिया गया? मिस राजस्थान 2023। बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा रविंद्र जोशी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा अपर्णा सेन। अब ये कौन सा फेस्टिवल है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अर्पणा सेन को। अब उसी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका सही आंसर होगा ननेरा। राजस्थान में जारी आंकड़ों के अनुसार महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान? चौथा। टीबी में भी राजस्थान का कौन सा स्थान था? टीबी इंडेक्स में भी राजस्थान का कौन सा स्थान था? चौथा। इसलिए अब इसमें क्या है, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 27। इसी प्रकार इस श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है? इसका सही आंसर मैंने पहले भी बता दिया आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि T24 की मृत्यु कौन से बायोलॉजिकल पार्क में हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करना है। इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। राजस्थान में पहला ही ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बीकानेर। राजस्थान में कुल 9 रेंज हैं, जिनमें से बीकानेर पहला ही ऑफिस पुलिस रेंज होगा। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा टिक्काराम जूली। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न बनता है? अभियान से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर घर पंचायत अभियान कहाँ से शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई अलवर से। अब मैं आपको एक फनी सी ट्रिक बता देता हूँ कि अलवर में क्या आ रहा है? वर। और वर किसको चाहिए? हर घर में और हर पंचायत में क्या चाहिए? वर। तो ये हो गया, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत अलवर से हुई। किसने की? टिक्काराम जूली। यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से विख्यात लाच्छी प्रजापति का बायोग्राफी किसके द्वारा प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर होगा गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ। यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड किसके नाम से? यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से विख्यात कौन है? लाच्छी
प्रजापति। कौन? लाची प्रजापति। ये किसने इसकी बायोग्राफी प्रकाशित किया है? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ। अभी यंग है, छोटी है, तो वही है। इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ कि गोल्डन जो सोने वाली बुक होती है उसमें इसका प्रकाशित किया गया, यानी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब आपको लाची प्रजापति के बारे में बाकी कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये चरी नृत्य की नृत्यांगना है और ये 125 घड़े लेकर चरी नृत्य करती है। कितने घड़े? 125। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से नृत्य से संबंधित है? लाची प्रजापति, क्योंकि कल्चर की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गई चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान में इससे पहले कितने रोपवे स्थित थे? 5। ये कौन सा हो गया? छठा। पहला कौन सा था? सुंदा माता जालोर। अब ये क्वेश्चन कल्चर की दृष्टि से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नीमच माता मंदिर कहाँ पे है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से लगते किस जिले में ऑल इंडिया रेडियो का FM स्टेशन चालू किया? इसका सही आंसर होगा खजुवाला, बीकानेर। अब आपको ऑप्शन बी के बारे में देख लेते हैं। सम जैसलमेर। सम जैसलमेर में BSF द्वारा थीम पार्क की स्थापना की गई है। किसकी? थीम पार्क की। किसके द्वारा? BSF द्वारा। और हिंदुमल कोट और गंगानगर और बाकासर बाड़मेर, यहाँ क्या होता है? हिंदुमल कोट से, गंगानगर से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चालू होती है और बाकासर बाड़मेर तक है। हम चारों क्वेश्चनों के बारे में, ऑप्शनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा शुभम जैन, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य से जुड़ी किस शख्सियत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? कौन सा? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका सही आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। किसको? पंकज कुमार सिंह को। अब ये बताओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका सही आंसर होगा अजीत डोभाल। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? पंकज कुमार सिंह को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में आ भी चुका है और नेक्स्ट एग्जामों में भी आने की संभावना है। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई, कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा जामडोली, जयपुर। अब जामडोली जयपुर के बारे में एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना। यहाँ पे कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? बाबा आम्बेड दिव्यांग विश्वविद्यालय की। कौन सी विश्वविद्यालय की? बाबा आम्बेड दिव्यांग विश्वविद्यालय की। अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा रूमा देवी। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और एक ये प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, रूमा देवी का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर। और इसे कौन अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? रूमा देवी। हाल ही में CP जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुखराज के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर संदीप पुरोहित। कौन? डॉक्टर संदीप पुरोहित। पुस्तक का क्या नाम है? मेवाड़ पुखराज। इसका उद्घाटन किसने किया, विमोचन किसने किया? CP जोशी। हाल ही में 34वें फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीता था राजस्थान ने। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। राजस्थान के किस केंद्रीय कारागार परिषद के में पेट्रोल पंप आशाय द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? किस केंद्रीय कारागार परिषद में पेट्रोल पंप आशाय द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? अब इसका आंसर होगा सही अलवर।
अब मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी, अलवर में क्या आ रहा है, वर, और वर को क्या आता है, फीलिंग होती है, आस होती है, इसलिए इसकी ट्रिक हो गई अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा प्रदीप नांद्राजोग। अब ये क्वेश्चन तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ से तो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। पद्मश्री 2023 से राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा 4। अब कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए? तो उसका सही आंसर होगा 3, और हस्तियों को पूछे तो उसका सही आंसर होगा 4। अब मैं आपको पूरी डिटेल से इनके बारे में बता देता हूँ। श्री अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ये दोनों ही गज़ल गायक हैं और इनका संबंध जयपुर से है। अब है सेकंड श्री मूलचंद लोढ़ा, जो किसके क्षेत्र में है? समाज सेवा के क्षेत्र में, जिनका संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से। श्री लक्ष्मण सिंह, ये भी कौन सी क्षेत्र से हैं? समाज सेवा से। इनका भी संबंध कहाँ से है? जयपुर से। तो श्री मूलचंद लोढ़ा को छोड़कर बाकी तीनों का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। और ये दोनों क्या हैं? गज़ल गाइल से हैं, और ये दोनों कौन से हैं? समाज सेवा से। और इस प्रकार हम 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री अवार्ड मिले। हाल ही में किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुढ़ानिया को मरणोपरांत वर्ष 2023 का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा चूरू। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि स्वामी गोपाल दास पुरस्कार किसे दिया गया? तो उसका सही आंसर होगा हनुमान सिंह बुढ़ानिया। किसे दिया गया? हनुमान सिंह बुढ़ानिया। हाल ही में देश के में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पे। जैसलमेर पंजाब केसरी के नाम से मशहूर जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ सूरश्रीवर जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा 150 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा दुर्गा राम मुवाला और महेंद्र कुमार मीणा, उपरोक्त दोनों। कौन से पुरस्कार? नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार। इसका आंसर क्या होगा? दुर्गा राम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा, इन दोनों लोगों को यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में राजस्थान की किस नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम वर्ष 2023 में पूरा होगा? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। यहाँ पे सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है जो 2023 में पूरा हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें 2 अवार्ड मिले थे। एक तो किसमें? कहानी में। कहानी में किसमें से दिया गया था? रविदत्त मेहता को। उसकी कहानी क्या थी? गुमशुदा। अब कविता के क्षेत्र में किसको दिया गया था? दिनेश विजयवर्गीय को। उसकी कविता क्या थी? 80 पार के बुजुर्ग। अब कौन सा अवार्ड था? पहले तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रिका समूह के द्वारा दिया जाता है। अब पुरस्कार का क्या नाम था? सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। अब ये 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला है, और या तो आपको एक कहानी पूछेगा या कविता का नाम पूछ सकता है या जिसे अवार्ड दिया गया है वो पूछ सकता है। तो मैं आपको अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ। कहानी के क्षेत्र में किसे दिया गया? रविदत्त मेहता को। और कविता के क्षेत्र में किसे दिया गया? दिनेश विजयवर्गीय को। अब रविदत्त मेहता की कहानी क्या थी? गुमशुदा। और दिनेश विजयवर्गीय की कविता क्या थी? 80 पार के बुजुर्ग। हाल ही में राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन जनवरी 2023 में कहाँ किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर। अब मैं आपको एक फनी सी ट्रिक बता देता हूँ कि उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है और यहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा, ट्रैफिक होगा। तो ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहाँ खोला जाएगा, उदयपुर में। कौन सा पार्क, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ कि बर्ड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, वो भी कहाँ की गई है, उदयपुर में। वही क्वेश्चन, उदयपुर झीलों की नगरी है, ट्रिक हो गई। और वहाँ पे किसको देखने के लिए जाते हैं लोग, चिड़िया को देखने जाते हैं, और जहाँ पानी ज़्यादा होते हैं वहाँ पक्षी ज़्यादा आते हैं, इसलिए बर्ड पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई है, उदयपुर में। और ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की भी स्थापना कहाँ की गई है, उदयपुर में, क्योंकि वही है उदयपुर झीलों की नगरी है और वहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता तो ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की ज़रूरत है। हाल ही में किस जिले की जिला कलेक्टर द्वारा 17 जनवरी 2023 को जिला परिसर में खिलौना बैंक, कौन सी बैंक, खिलौना बैंक का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। इसकी भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, एक खिलौना बैंक। अब हनुमान जी के हाथ में क्या था, गोटा था। अब उसको हम गोटे को खिलौने से रिलेटेड कर सकते हैं, और हनुमान जी के हाथ में हमने क्या दे दिया, खिलौना दे दिया, जो प्लास्टिक का गोटा था ना वो दे दिया। तो इसलिए खिलौना बैंक कहाँ हो गया, हनुमानगढ़ में। हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला। इसका भी सही आंसर क्या होगा, नानेरा। 15वें जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भी इसे बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, वो भी कौन सी है, नानेरा। और वहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था, अर्पणा सेन को। हाल ही में 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, उदयपुर में। उदयपुर में एक ट्रैफिक सेफ्टी पार्क और एक बर्ड सेफ्टी पार्क, नहीं बर्ड फेस्टिवल, दोनों ही मैंने बता दिया आपको। ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे नहीं, उदयपुर एक झीलों की नगरी है और वहाँ पे ट्रिप देखने के लिए लोग जाते हैं, तो ट्रैफिक होता है। और लोग किसको देखने जाते हैं, बर्ड देखने जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत राजकीय अस्पताल में होने वाले प्रसवों पर अधिक बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रसववास सुविधा शुरू की गई है। कौन सी, प्रसववास। इसका सही आंसर होगा दौसा। अब इसको भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ी सी कोरिलेटेड करके। जो भी लोग दौसा से हों वो बुरा न माने, मैं कोई आपको याद कराने के तरीके से बता रहा हूँ। अब नज़र किस पे रखी जाती है, यानी वाच किसको देखा, नज़र किस पर रखी जाती है, जिसमें क्या होता है, दोष होता है। तो इसकी ट्रिक हो गई दौसा। राजस्थान के किस हवाई अड्डे को 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यवर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर हो गया जयपुर एयरपोर्ट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सड़क हादसों में देश में कौन से स्थान पर है। इसका भी सही आंसर क्या हो गया, 9वें स्थान पर। इसी के साथ ही हमारे करंट अफेयर की क्लास पूरी होती है। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ओनली आपका प्यार ले रहे हैं, इसलिए ये 100 क्वेश्चनों की मैजिक क्लास पूरी हुई। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आगे आते रहेंगे। 7 या 8 क्लासों में मैं जनवरी से लेकर सितंबर माह तक जो भी करंट अफेयर है उसका संपूर्ण रिवीजन करवा दूंगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी अपने दोस्त मित्र तैयारी करते हैं, और जो भी कमी अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें।